क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन देहरादून में किया गया था, जिसका उद्देश्य था उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। और इस शिखर सम्मेलन की थीम थी शांति से समृद्धि। ये भी आपको नोट करनी है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? शांति से समृद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ईंधन सखी योजना अपने उत्तराखंड में शुरू की गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसकी शुरुआत हुई है 14 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में ईंधन सखी योजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर के रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरू की 14 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है भवान सिंह कोरंगा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया है भवान सिंह कोरंगा को, और उन्हें यह सम्मान कीवी के उत्पादन के लिए दिया गया। कीवी उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए भवान सिंह कोरंगा को नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भवान सिंह कोरंगा है बागेश्वर के। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से यूएन शांति मिशन के लिए किसका चयन हुआ है? यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ है तेज प्रकाश का। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तेज प्रकाश जो कि सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक हैं, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चयनित किया गया। इससे पहले भी दोस्तों 2019 में ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चुने गए थे, और दोबारा यूएन शांति मिशन के लिए इनका चयन हुआ तेज प्रकाश सिंह का। क्वेश्चन नंबर 55 है, पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? अपने उत्तराखंड को दिया गया है पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार है, यह एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में ये दिया गया पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसका चयन भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आदित्य रावत का चयन हुआ है भारतीय अंडर 19 टीम में। और दोस्तों, जब से उत्तराखंड को मान्यता मिली है, उसके बाद भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी बने हैं, और इनका संबंध है हल्द्वानी से। हल्द्वानी के हैं आदित्य रावत। और प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि आदित्य रावत का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिमालय मिलन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमालय मिलन कार्यक्रम ये शुरू किया गया है हेस्को के द्वारा। हेस्को का जो पूरा नाम है वो है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन। ये हेस्को की क्या है? फुल फॉर्म है। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक है, और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लॉजिस्टिक्स इज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है उत्तराखंड को रखा गया है फास्ट मूवर के अंतर्गत। लॉजिस्टिक्स इज 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को फास्ट मूवर के अंतर्गत रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज इन वेरियस स्टेट 2023 की रिपोर्ट जारी की गई, और इसमें उत्तराखंड को रखा गया है फास्ट मूवर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई? ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है राज्य आंदोलनकारियों को।
और उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में अब 10% आरक्षण देने जो संबंधी विधेयक था, इसको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा 18 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई। तो कितना परसेंट आरक्षण? 10% आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। और ये जो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है, ये है आपका नैनीताल में। पहले इसका नाम था पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व और अब इसका नाम रखा गया सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि नैनीताल में है। और इसे 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया। इस कंजर्वेशन रिजर्व में टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और उत्तराखंड के पिछले 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर यदि आपको चाहिए, जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हर बार दोस्तों उत्तराखंड के सभी एग्जाम में हमारी करंट अफेयर ई बुक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल की कंप्लीट ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको उत्तराखंड की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, अवार्ड, प्रमुख योजनाएं, जिसमें आपको पिछले 10 साल यानी 2014 से लेकर 24 तक की महत्वपूर्ण जो योजनाएं शुरू की गई हैं उत्तराखंड में, वो भी उसमें इंक्लूड की गई हैं। साथ में चर्चित व्यक्ति और प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और साथ में ये 150 प्लस एमसीक्यू भी उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को उनके पिता को दिया गया था, क्योंकि दोस्तों द्रौपदी का डांडा ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। यहाँ पर हिमस्खलन से 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मौत हो गई थी और ये अवार्ड जो प्राप्त किया उनके पिता ने ये अवार्ड प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिया, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। और सविता कंसवाल ने दोस्तों 16 दिनों में 2 प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया। और ये कहाँ की है सविता कंसवाल? उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली थी सविता कंसवाल, जिनका निधन हो गया था द्रौपदी का डांडा में जो हिमस्खलन हुआ था उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? जनजाति समाज को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड के जनजाति समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर उन्हें भी यूसीसी में शामिल कर दिया जाता तो जनजातीय परंपराओं की जो खासियत थी, जो उनकी पहचान है, वो खत्म ना हो जाए। उनके संरक्षण के लिए जनजातीय समाज को यूसीसी से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? रोशन बलोनी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी के द्वारा गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो ए ऑप्शन 14 से 22 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और यह महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? अपना उत्तराखंड है दोस्तों, भारत का पहला राज्य जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू की। 6 फरवरी 2024 के बारे में डिटेल जान लेते हैं। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। उसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने नागरिक
संहिता विधेयक को पारित किया। विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को इसे पारित किया गया। और उसके बाद 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को क्या दी, मंजूरी दी। और समान नागरिक संहिता का मसौदा किसने तैयार किया, तो ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मसौदा तैयार किया जस्टिस रंजना देसाई समिति ने। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इसी समिति ने समान नागरिक संहिता जो लागू हुई उत्तराखंड में जो विधेयक था उसका मसौदा इस समिति ने तैयार किया। तो प्रश्न बन सकता है कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे जस्टिस रंजना देसाई। 69 पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 70 उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया? ये भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की। किसने इसको शुरू किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की। और पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में जो सूखा पिरुल होता है, चीड़ के पेड़ की पत्तियां जो होती हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है पिरुल। तो इसको एकजुट करके पिरुल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे और इसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जंगल की आग पर नियंत्रण पाना। क्वेश्चन नंबर 73 है उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पीयूष पुरोहित को उत्तराखंड में बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित हुआ था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कंटेंट क्रिएटर थे उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया और उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीयूष पुरोहित उत्तराखंड के चमोली जनपद के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा जहूर आलम को उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युगमंच के संस्थापक और निर्देशक हैं श्री जहूर आलम। इन्हें भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी की ओर से 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की और हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से उत्तराखंड से यशवंत सिंह कटोच जी को सम्मानित किया गया। यशवंत सिंह कटोच ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पौड़ी गढ़वाल के हैं यशवंत सिंह कटोच और इनकी प्रमुख इतिहास की पुस्तकें दोस्तों उत्तराखंड संबंधी इतिहास जिसमें मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, मध्य हिमालय ग्रंथमाला का प्रथम खंड, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश और साथ में उत्तराखंड का नया इतिहास और गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान देने के लिए यशवंत सिंह कटोच जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 26 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया। उनका संबंध कौन से जिले से है? तो जो ये राकेश पंत है ये है अल्मोड़ा जिले के और इन्होंने दोस्तों अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतह किया। क्वेश्चन नंबर 78 देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अभी गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में।
हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। भैरव घाटी में इसका निर्माण किया जाएगा। भैरव घाटी के पास जो लंका पुल है वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कई बार कि भैरव घाटी कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है, और लंका पुल भी कहाँ है, तो ये भी उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड में इसेंस ऑफ वुमेनहुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? सी ऑप्शन 50 महिलाओं को। मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से सम्मानित है? सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, सैनिक या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता थे मुरारी लाल। चिपको आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी और इनका हाल ही में निधन हुआ। और ये चमोली पपड़ियाना के निवासी थे। पपड़ियाना गांव के चमोली जनपद के निवासी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया था और चिपको आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे मुरारी लाल, और इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो ये थे एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पर्यावरणविद। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को, और वर्तमान में भी राधा रतूड़ी उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं। राधा रतूड़ी प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव हैं। राधा रतूड़ी ये कौन है? कौन से मुख्य सचिव? उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव। और उत्तराखंड मुख्य सचिव पर नियुक्त होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना? एम्स बना। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया? उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया गया, और ये समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया उत्तराखंड विधानसभा में। जो विधेयक पेश किया गया, ये मसौदा जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? 10 साहित्यकारों को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों की डिटेल्स यदि आपको चाहिए और डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको हमारे उत्तराखंड के पिछले 1 साल की कंप्लीट करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगी। उस ई बुक का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। और आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए दोस्तों वो करंट अफेयर ई बुक काफी महत्वपूर्ण है, और ये सारे क्वेश्चन भी उसी में मिल जाएंगे डिटेल्स में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तराखंड में की गई हिमालयन बास्केट की शुरुआत। उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई? 2015 में दोस्तों उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। अब ये नई फिल्म नीति आने वाली है, लेकिन उत्तराखंड में फिल्म नीति जो लागू हुई थी इससे पहले वो 2015 में लागू हुई थी। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी में जनसंवाद कहां से शुरू हुआ? तो यूसीसी का ड्राफ्ट जो मसौदा है उसको तैयार करने के लिए इस पर जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने माणा गांव से जनसंवाद शुरू किया। माणा गांव यह है देश का प्रथम गांव। पहले माणा गांव को भारत का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन अब इसे देश का प्रथम गांव माना जाता है। ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। और इस जो ये यूसीसी ड्राफ्ट बना तैयार किया गया, तो इसका जो संवाद इसकी शुरुआत समिति ने देश के प्रथम गांव चमोली जिले के माणा गांव से की। माणा गांव कहाँ आता है? चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर मंजू पांडे ने हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का जो 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया, तो डॉक्टर मंजू पांडे ने उत्तराखंड का इसमें प्रतिनिधित्व किया।
डॉक्टर मंजू पांडे, इन्हें इससे पहले जो राज्य का सर्वोच्च सम्मान है तीरो रोतेली सम्मान 2023 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और साथ में इन्हें राज्य के शिक्षा के क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2011 से भी मंजू पांडे को सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड में हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में हिमालयन कल्चर सेंटर आयोजित किया गया और इसका आयोजन 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य किया गया। हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में, जिसका उद्देश्य था उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर इला शाह। प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर इला शाह और इन्हें मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पौड़ी में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम सीडीएस थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत और इनकी मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किया गया पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में। क्वेश्चन नंबर 93, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया? ए और बी, निकिता चंद और ब्रजेश टमटा ने। मोंटेनेग्रो की राजधानी बोडवा में आयोजित की गई थी यूथ बॉक्सिंग विश्व कप और इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया निकिता चंद और ब्रजेश टमटा ने। उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया है? राजेंद्र सिंह नाथ ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया। उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? 98 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी वो बनी ऋतु बहारी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये यहाँ पे नियुक्त की गई। आगे है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता? ये जीता नितिन राठौड़ ने। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहां लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया? तो इन्होंने देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया।